हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हो गया हूं दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 4 है दोस्तों स्पार्क का। हाँ दोस्तों, ये सभी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया है दोस्तों। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन, रेगिस्तान पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या है? तो क्यूटिन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है दोस्तों? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है दोस्तों। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु तीन कार्बन अणुओं में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, लास्ट कंडीशन जो है अवतल दर्पण का, वो फॉलो होता है इसमें दोस्तों। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने वाले परमाणु का आकार घटता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है दोस्तों। त्वरण की बीमा क्या होता है दोस्तों? तो त्वरण की बीमा यहाँ से L1m0T−2 हो जाएगा, क्योंकि त्वरण की SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है दोस्तों। एस्क्लेन कायमा जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H6 है दोस्तों। हाँ दोस्तों, संतृप्त यानी एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 दोस्तों। उसमें से कार्बन की मात्रा अगर 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दोस्तों? तो क्लोरीन होता है दोस्तों। इनमें से क्लोरीन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है दोस्तों? तो हीलियम में होता है दोस्तों। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता शून्य होती है दोस्तों। बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, उसमें शून्य संयोजकता होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? यह हाइड्रोजन है दोस्तों, इसलिए इसे आवारा तत्व भी कहते हैं दोस्तों। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है दोस्तों? तो मिश्र धातु। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें घ्राण सूचक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल फॉर्मूला होता है हाफ mv² दोस्तों। तो इसको 2 से काट देने से 25 से गुना कर देने से 25 25 125 हो जाएगा दोस्तों। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मनज का निर्माण करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी दोस्तों। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? तो बल और विस्थापन का गुणनफल को हम लोग संवेग बोलते हैं दोस्तों। फोर्स इंटू डिस्टेंस, उसको हम लोग कार्य बोलते हैं दोस्तों। C नंबर हो जाएगा।
उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रवाहित होती है दोस्तों? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रवाहित होती है दोस्तों? तो उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा होती है दोस्तों। धातु यहाँ बोला इसलिए हो जाएगा पारा दोस्तों। अधातु बोलता है तो ब्रोमीन होता है। ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है दोस्तों। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो कॉपर के एक अणु में 6.023 × 10⁻23 होता है दोस्तों। हम लोग सेट नंबर 5 पढ़ेंगे दोस्तों। रक्त में सफेद रक्त कण का क्या कार्य है दोस्तों? ये शरीर को संक्रमण से बचाता है दोस्तों। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है दोस्तों? तो प्लूटो को कहा जाता है। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया को होलोग्राफी कहते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र में मौजूद आमाशय रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होता है दोस्तों। एटम बम का आविष्कार किया था रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया था एटम बम का इसका। डिओडेनम एक भाग है दोस्तों छोटी आंत का। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन होता है दोस्तों। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं करता है, बाकी सभी में आता है दोस्तों। टक्का किस चीज का मिश्रण है दोस्तों? तो सीसा और टीन का है दोस्तों। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? धारा प्रवाह के सुचालक के प्रतिरोध के संबंध को हम लोग जूल नियम कहते हैं दोस्तों। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। थॉमस क्लिफर्ड आल्बर्ट का आविष्कारक क्या था दोस्तों? इन्होंने क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट दोस्तों। पौधों के विकास को नापने के लिए निम्न प्रयुक्त एक उपकरण क्रोकेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो आयोडीन का है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंटोनियो मेओसी के आविष्कार से संबंधित है? तो एंटोनियो मेओसी टेलीफोन के आविष्कारक से संबंधित है दोस्तों। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बढ़ जाता है, घट जाती है दोस्तों। बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो हैजा है दोस्तों। ध्वनि तरंगे खाली स्थान पर यात्रा नहीं करती है दोस्तों। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो लिथियम का है दोस्तों। सोवियत स्पुतनिक के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन था? तो लाइका एक कुत्ता का नाम है दोस्तों। लाइका नामक एक कुत्ता को ले गया था दोस्तों। यहाँ लड़का लिखा गया दोस्तों, जो लाइका होगा। दूध का पाश्चुरीकरण के कारण से क्या किया जाता है? तो दूध में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करके इसका पाश्चुराइजेशन किया जाता है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो रेफ्रिजरेटर में HFC गैस पाया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो टमाटर। पानी का हिमांक क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं दोस्तों। हवा से आर्द्रता ग्रहण करने की क्रिया को
क्रिया को विआद्रीकरण कहते हैं दोस्तों। हवा से आर्द्रता ग्रहण करने की क्रिया को विआद्रीकरण कहते हैं। दवा का पितामह किसको कहा जाता है दोस्तों? तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं दोस्तों। और हम लोग क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। लिटमस विलयन से निष्कासित किया जाता है लाइकेन दोस्तों। धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है एल्युमिनियम दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो अवेरी नहीं, जिसे अंडाशय कहते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम दोस्तों, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है दोस्तों, इसलिए ये संतुलित है, डी नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लागू किया गया था दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा दोस्तों। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर लंबी होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है दोस्तों? तो सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। अगर सिल्वर नहीं होता है तो नाइक्रोम होता है दोस्तों। फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन से फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, घटती जाती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली के द्वारा दोस्तों। त्वरण की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ से अधिकतम होता है दोस्तों। वर्ग के प्राणियों का रक्त वर्ग गर्म होता है दोस्तों। तो पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है दोस्तों। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो Fe2O3 × H2O होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जामुनी होता है दोस्तों। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है दोस्तों। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो देवदार में दोस्तों। मानव पाचन तंत्र में पीत रस स्राव होता है यकृत से दोस्तों। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा पता करने के लिए दोस्तों। एक शुद्ध पदार्थ है मीथेन दोस्तों, क्योंकि इसमें निश्चित मात्रा है CH4, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन दोस्तों। आनुवांशिक गुणों के वाहक है दोस्तों, तो DNA हो जाएगा दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है दोस्तों, ये वृषण से संश्लेषित होता है दोस्तों। लू एक प्रकार का उष्म लहर है दोस्तों, उष्मा का एक लहर है लू। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है वाष्पोत्सर्जन दोस्तों। उत्तक का निर्माण मृत कोशिका के संयोजन से होता है दोस्तों, जो एस्क्लेनकाइमा हो जाएगा दोस्तों। एस्क्लेनकाइमा एक मृत कोशिका है दोस्तों। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल का निर्माण होता है दोस्तों। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों? तो चूना क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट फिर कल देखेंगे सेट नंबर 7 से दोस्तों। आज 6 तक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।